हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपके शारदा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए आईजीआई एविएशन में जो एविएशन का पोर्शन आता है 25 नंबर का। कितने नंबर का आता है? आपके 25 नंबर का आता है। वो आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। 25 नंबर की चीज़ें आती हैं वो मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। और आप भी जो भी आपको क्लासेस चाहिए या और कोई भी डाउट रहते हैं, आईजीआई एविएशन से लगभग सारे डाउट मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ। तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो और पहली क्लास हो गई है। तो या तो प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं, इसकी प्ले लिस्ट में जाके देख लेना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जाके देख लेना है इसकी पहली क्लास। ठीक है, तो आपको क्लासेज आप रेगुलर आओगे और क्लासेज में बच्चे आएंगे तभी क्लासेज रेगुलर रखी जाएगी, चलेगा। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एविएशन नॉलेज की पीडीएफ है उसका 100 रुपये रखा गया है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हो। पिछली बार भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे, ठीक है, इसी पीडीएफ से। और इसी बार यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन होंगे। तो अगर आप वो पीडीएफ ख़रीदनी है तो आप 1 मिनट का समय लूँगा आपको, सिर्फ 7568135085 इस पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या जो भी आप करना चाहते हो कुछ भी करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, हमने ये तो पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? चलो इसको एक बार, ये डीजीसीए ये पढ़ना है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। चलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ध्यान से पढ़िएगा एक एक पॉइंट। और आप देखो वीडियो को 1-2 बार देख सकते हो आराम से, ठीक है। देखो, डीजीसीए होता क्या है? डीजीसीए की फुल फॉर्म होती है आपके नागर विमानन महानिदेशालय। डीजीसीए की फुल फॉर्म नागर विमानन महानिदेशालय। अब देखो, डीजीसीए है वो नागर विमानन मंत्रालय के अधीन संस्था है। पिछली बार पूछा गया था कि डीजीसीए किसके अधीन संस्था है, तो यह है डीजीसीए के अधीन। अब इसका कार्य क्या होता है? कार्य जो भी विमान दुर्घटना होती है और अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जो जांच करता है, कौन करता है? डीजीसीए। यानी कि विमान के बारे में या और फिर कोई घटनाएं होती है उनकी जांच डीजीसीए करता है। और इनके पहले महानिदेशक जो कि 1931 में बने थे, लेफ्टिनेंट कर्नल सैलम ड्रीन। देखो, ये तो हमने शायद पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे स्पेशली आपके लिए नोट लगा के रखा है। भारत का पहला विमान कौन सा था? हार्लोट रनर। ये जुलाई 1941 में परीक्षण उड़ान के लिए शुरू किया गया था। यानी कि भारत का पहला विमान कौन सा था? हार्लोट रनर। इसका परीक्षण कब किया गया था? जुलाई 1941 में। और देश का पहला निजी हवाई अड्डा पूछे तो कोचीन केरल का 1998 में बना था। कोचीन केरल देश का पहला निजी हवाई अड्डा। निजी का मतलब है किसी संस्था के अधीन, किसी व्यक्ति विशेष के अधीन, ठीक है, सरकारी नहीं है, ठीक है। अब देखो IATA, तो यहाँ पे 2 बातें, हार्लोट रनर पहला विमान, दूसरी बात देश का पहला निजी हवाई अड्डा कोचीन केरल वाला 1998 में। अब देखो IATA की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, या फिर इसको हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर हो गया आपके इसके मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा। अब आप तैयारी करते हो तो बताओ मॉन्ट्रियल कनाडा में और किसका हेडक्वार्टर है? अब देखो, इसकी स्थापना होती है IATA की 19 अप्रैल 1945 को। 19 अप्रैल 1945 को। और तब इसका हेडक्वार्टर था हवाना, क्यूबा में। और क्यूबा को आपको पता है चीनी का कटोरा भी बोला जाता था, ठीक है, चीनी का कटोरा। कार्यकारी कार्यालय इसका अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। देखो, कार्यकारी कार्यालय तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर पूछे तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, अगर पहले स्थापना के समय पूछे तो हवाना, क्यूबा में। अब अगला था BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। इसकी स्थापना होती है आपके 2016 के अधिनियम द्वारा। कब होती है? 2016 के
अधिनियम द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर हो गया आपके दिल्ली। चलिएगा, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और हेडक्वार्टर दिल्ली, और 2016 का एक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखा है, ध्यान से पढ़िए, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब और लाइक करते जाइएगा, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन बनता है और हम आपके लिए जल्द से जल्द क्लासेज लाने की कोशिश करते रहेंगे। चलिएगा, और भी अगर आप कोई डाउट पूछते हैं तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ाई की क्लास चल रही है तो शुरू कर दी तो ओनली पढ़ाई होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ICAO के शिकागो सम्मेलन के लिए अनुबंध 17 का उपयुक्त अधिकार है? तो ये है आपके BCS। कौन है? BCS ये आपके अनुबंध 17 में आता है। ठीक है, तो BCS इसका राइट आंसर चलेगा। अब देखो, 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन नागरिक दिवस मनाया जाएगा। तो आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ लें कि बताओ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। देखो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं बार कई बार रिवाइज करा देता हूँ और याद होना चाहिए। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। चलो ठीक है, अब AER है, इसकी फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये AERA की फुल फॉर्म है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, सेना द्वारा संचालित उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उड़ानों को नागरिक उड्डयन के ही अंतर्गत रखा जाता है, यानी सिविल एविएशन। देखो, जो आपके सेना है, जैसे सेना में कोई भी मान लो आप, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इनके अपने कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट तो होते ही हैं। इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट आते हैं वो आते हैं सिविल एविएशन में। किस में आते हैं? सिविल एविएशन में। चलिएगा, भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत कब की गई थी? 18 फरवरी 2011। 18 फरवरी 2011 किसकी शुरुआत की गई थी? नागरिक उड्डयन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, AAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी का पद क्या है, यानी क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अध्यक्ष या चेयरमैन। इंग्लिश में बोले तो चेयरमैन और वैसे अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब इसकी भी कुछ बातें कर लेते हैं। चलो, अब देखो, पहली बात तो AAI, इसकी फुल फॉर्म बताओ। तो AAI की फुल फॉर्म होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? तो हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय विमानन प्राधिकरण। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण। आपको PDF खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, 100 रुपये लगता है, ये मैंने बता दिया। 7568135085 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके, इस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। चलिएगा, अब अगला AAI के कार्य बताइए। AAI के कार्य, तो AAI के क्या क्या कार्य हैं? तो इसका है यात्री सुविधा, यात्रियों को जो सुविधा है वो देना। एयर नेविगेशन सर्विसेज का कार्य है, हवाई अड्डे पर सुरक्षा, ये इसके कार्य हैं। अब देखो, इसके बारे में कुछ और बातें। AAI के तहत सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, AAI के तहत सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला। ठीक है, सेकेंड कौन सा है?
मुंबई हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अब देखो AI की स्थापना 1994 में होती है, 1994 में AI की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय विमान प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान NIAMAR स्थित है? तो ये हो गया आपके दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली में। चलिएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर है। अब वीडियो को बार बार पॉज करके या फिर 2-3 बार देख लिया करो, तो आपको अपना आप क्लियर हो जाएगा हर चीज़ें। NIMAR इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। देखो वापस देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। अब देखो 45 भारतीय विमान प्राधिकरण है, तो ये क्या है? मिनी रत्न कंपनियां है। क्या है? मिनी रत्न कंपनियां। आगे देखो, अब भारत में मिनी रत्न कंपनियां कितनी है? तो वो हो गई 14। कितनी हो गई? 14। देखो ये रही आपकी लिस्ट ऑफ नवरत्न कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो देश में लगभग 348 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में जनवरी 2022 तक, ये देखो पिछला आंकड़ा है, अभी तक नया आंकड़ा हमारे पास आया नहीं है। जनवरी 2022 तक भारत में नवरत्न कंपनियां अब कौन कौन सी है? तो 14 है। ठीक है, अब देखो आगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम। नेक्स्ट कौन से आपके? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और NBC इंडिया लिमिटेड और NMDC लिमिटेड। अगली आ जाएगी आपके NLC इंडिया लिमिटेड और अगली है ऑयल इंडिया लिमिटेड, अगली है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी आपके? नेक्स्ट आ जाएगी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगली है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, अगली है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिएगा, ये 2022 तक की सूची दे रखी है, इसको मैं आपको एक बार फिर से चेक करके वापस बता दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं आपके। चलिएगा, ये आगे क्वेश्चन करेंगे कल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप ये बता दिया करो कि सर अपनी क्लासेज कितनी बजे स्टार्ट की जाए। अब देखो फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ। चलिए एक नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये रहा आपके नया पेज। चलिएगा, यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। जैसे एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम, एडमिट कार्ड, तो इसका मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देखना। फिर सर क्या ये फ्रॉड है, IJ एविएशन फ्रॉड है या? तो फ्रॉड है या रियल है? तो इसका भी वीडियो बना दिया है। क्या ये ट्रेनिंग में पैसे लेते हैं? तो इसका भी वीडियो बना दिया है। और अगर नहीं मिलता तो मैं आपको फिर से ट्रेनिंग वाला वीडियो वापस देने की कोशिश करूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस का वीडियो बना रखा है, पढ़ा है, आप जाके देख लेना। और एविएशन नॉलेज की एक क्लासेज और हो गई है, तो पहली क्लासेज उसको जाके देखना। और एडमिट कार्ड आपके किन किन के आए हैं, नहीं आए, वो बता दिया गया। अब नई एडमिट कार्ड आएंगे वो भी आपको बता दिए चाहिए। तो अभी आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है, और वीडियो को लाइक करने का। और जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। अगर आप देखो ये PDF खरीदते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहते हो। और जैसे ही देखो इनका पेपर हुआ पिछली बार भी, तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, उसकी आपको PDF दी जाएगी। ठीक है, और आप इंटरव्यू किस प्रकार देना है
वो भी बताया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और PDF ज़रूर खरीद लें। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा अपने परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।